हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंजू अयोध्या पे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को आने वाले मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये मोक्षदा एकादशी जो है मोक्ष को प्रदान करने वाली है। यदि कोई भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है तो उसे मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इसे गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन गीता का जन्म हुआ था, जिसे भागवत गीता कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाने से पहले मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी एक बार श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करें, राधा रानी सरकार का स्मरण करें और मेरे साथ उनका जयकारा लगाएं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। हे प्रथम पूज्य गणेश भगवान, आपके चरणों में मैं कोटि कोटि बार नमन करती हूँ। इस कथा को कहने में मेरा आप सहयोग करें। हे माँ शारदा, मैं आपका आवाहन करती हूँ कि आप मेरे गले में आकर विराजमान हो, ताकि मैं इस कथा को सुंदर रूप से प्रस्तुत कर सकूं और सुनने वाले को यह अत्यंत सुंदर और मधुर लगे। बोलिए गणपति महाराज की जय, माँ शारदा की जय। युधिष्ठिर कहने लगे श्री कृष्ण भगवान से कि हे देव, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताएं कि अगहन शुक्ला एकादशी का नाम क्या है। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है इस एकादशी की करने की। भगवान कृपा करके आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। यह सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा, सो मैं आपको बताता हूँ, आप सुने। अगहन शुक्ला एकादशी अनेक पापों को नाश करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। बोलिए दामोदर भगवान की जय। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्रादि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यह कथा आप ध्यानपूर्वक सुनिए। गोकुल नाम के नगर में वैशानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा को
पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को सोते हुए राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा हुआ है। उसको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर अपनी स्वप्न की कथा कहने लगा कि मैंने अपने माता पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति करो। जब से मैंने उनके ये वचन सुने हैं, मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे उस प्रकाश को नहीं कर पाते। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यहाँ पर पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का नाम आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि जी बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, परंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला कि हे महात्मा, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले कि राजन, आप अगहन शुक्ला एकादशी को उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से ही अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और परिवार सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। 10 उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत के
इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामना पूरी करने वाला है। बोलिए मोक्षदा एकादशी व्रत कथा की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। महालक्ष्मी की जय। दामोदर भगवान की जय। इस कथा को सुनने वाले सभी भक्त गणों की जय। इस कथा को कहने वाले भक्त की जय। एकादशी माता की हमेशा जय जय। हरे रामा हरे कृष्णा